इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। आप चाहते हो कि हम संसार से पार हो जाएं? बोलो, चाहते हो संसार से पार होना है? फिर संसार से पार होने के लिए धर्म रूपी नौका पर सवार होना पड़ेगा। हम सनत कुमार चक्रवर्ती के जीवन को देखो। आपके पास थोड़ा सा रूप होगा, अहंकार कर लेते हैं। तुम्हारा ये रूप अभिमान करने योग्य नहीं है, तुम्हारा ये रुतबा अहंकार करने योग्य नहीं है, तुम्हारा ये पैसा, रुतबा ये अहंकार करने योग्य नहीं है। फिर तुम किस पर अहंकार करते हो? बोलो। रूप भी मेरा नहीं है, रुपया भी मेरे पास नहीं है, और रुतबा भी मेरा इतना अच्छा नहीं है कि जिस पर मैं अहंकार कर सकूं। सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है, सनत कुमार चक्रवर्ती बड़ा रूपमान था, कामदेव जैसा उसका शरीर था। उसके रूप की चर्चा स्वर्गों में चल रही थी। वहां पर स्वर्गों में चर्चा सुनकर के दो देवों के अंदर कौतूहल जागा कि हमारे स्वर्गों में, मृत्यु लोक में सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में इतनी प्रशंसा की जा रही है उसके रूप की, चलो जाकर के देखना चाहिए। दो देव वहां से चल कर के आए और देखते क्या है कि उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायामशाला में कसरत कर रहा था। झांक करके खिड़की में से देखते हैं, वास्तव में जैसा हमारे देव ने कहा था कहीं उससे ज्यादा उसका रूप है। चक्रवर्ती की नजर उन दोनों देवों के ऊपर पड़ती है। पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, सामने आओ, छिप करके क्या देखते हो? तो दोनों देवों ने कहा कि हमारे स्वर्ग में आपके रूप की प्रशंसा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो जाकर के देख के आए। हम लोगों से भी ज्यादा रूपवान यहां पर कोई और है? आपने पहले नहीं बताया तो मैं थोड़ा सज धज करके तैयार हो जाता। आपने मेरे देखा क्या है? धूल दूषित मेरा शरीर है, पसीना टपक रहा है, मेरे इस शरीर को देख करके आपको अप्रतिम सुंदरता दिखाई दे रही है। हाँ चक्रवर्ती, बहुत सुंदर तुम्हारा शरीर दिख रहा है। अभी कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद आना, जब मैं राजसभा में जाऊंगा, सिंहासन पर बैठूंगा। राजसभा में जाऊंगा, सिंहासन पर बैठेगा, तब मेरे रूप को देखना। दोनों देवों ने सोचा कि चलो, समय हो गया है, 8:30 बज गए हैं। अब राजन चक्रवर्ती सिंहासन में बैठा होगा, बड़ा सुंदर लग रहा होगा, वस्त्राभूषण पहने होंगे। जैसे ही दोनों देव देखने के लिए जाते हैं और देखते ही मौन हो जाते हैं, देखते ही मौन हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं।
चक्रवर्ती अपना मौन तोड़ करके पूछता है, क्यों तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे रूप के बारे में? अरे राजन, जो रूप हमने पहले देखा था अब वो रूप तुम्हारे अंदर नहीं रहा। क्या वो रूप मेरे अंदर नहीं रहा? हाँ राजन, विश्वास नहीं हो तो एक गिलास पानी को मंगाओ और उसमें थूको। जैसे ही राजा ने, चक्रवर्ती ने पानी मंगाया, उसमें थूका, कोड़ के कीड़े बिलबिलाने लगे। चक्रवर्ती ने कहा, जिस जिस कुछ क्षण पहले में इस शरीर पर मैंने देखा, अहंकार किया, वो अहंकार मेरा कोड़ में बदल गया, कीड़े में बदल गया। ये शरीर नासवान है, क्षणभंगुर है, जिस पर मैं अभी तक अभिमान करता था, यही भी मेरा नहीं है। किस पर अहंकार करूं? फिर सनत कुमार चक्रवर्ती ने सोचा, अब इस शरीर से क्या वास्ता रखना है? अब इस शरीर से तो वो शाश्वत पद प्राप्त करूंगा जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। फिर उस सनत कुमार चक्रवर्ती ने दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। हम सब भी जीवन पाकर के, रूप पाकर के क्या कर रहे हैं? बोलो, किस पर अभिमान करते हैं? सत्ता पर अभिमान करते हो, संपत्ति का अभिमान करते हो, शक्ति का अभिमान करते, मैं बड़ा बलशाली हूं, प्रभुता का अभिमान करते हो, वैभव का अभिमान करते हो। किस पर अभिमान करें? ये तो सब पुण्य के योग से तुम्हें प्राप्त हुआ है, और जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाता है, ये सारी चीजें क्षण में नष्ट हो जाती हैं। आज है, कल रहे ना रहे, किसी का अभिमान करने योग्य इस संसार में नहीं है। चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली जीव को भी अपने पुण्य से धोखा खाना पड़ता है। आपका पुण्य आपके साथ है, कब तुम्हारा साथ छोड़ दे कहा नहीं जा सकता है। अभी आप बड़े शांति से यहां पर बैठे, अभी आपका पुण्य अच्छा चल रहा है। थोड़ी देर बाद यदि मान लो तुम्हारे सिर में दर्द हो जाए तो पुण्य कहां गया तुम्हारा? पुण्य दुख में बदल गया, पाप में बदल गया, सुख दुख में बदल गया, अनुकूलता प्रतिकूलताओं में बदल गई। अभी आप बैठे हो और पैर में दर्द हो जाए, बैठते ना बने तो कब किसकी लुटिया डूब जाए और किसकी लुटिया उभर करके आ जाए। तो चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली जीवों का भी पुण्य धोखा दे देता है। तो किस पर अभिमान करूं? पर संत कहते हैं सब कुछ नश्वर है, ये बात हमें बार बार दोहराते रहना चाहिए। अनित्य भावना हम सबको यही प्रेरणा देती है कि मैं किस पर अभिमान करूं, किस पर नहीं करूं। अभिमान से बचने के लिए अनित्य भावना तुम्हें बहुत अच्छी औषधि की तरह है। सारे संयोगों को क्षण भंगुर मानो। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है सब विनाशीक है, विनाश धर्मा है। जो उत्पन्न हुआ है वह विनष्ट होगा, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, जो उगा है वो डूबेगा। चाहे सूरज हो चाहे चांद हो, कुछ भी संसार में स्थिर नहीं है। आसक्ति जो मनुष्य को बड़ा दुखी बनाती है। आपकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, आसक्ति होती है। आसक्ति का मतलब है अटैचमेंट, उसके बिना तुम जी नहीं सकते हो। अनित्य भावना गहरी हो जाए तो हो सकता तुम अनासक्त बन जाओ। तुम्हें ये ध्यान में आ जाए, तुम्हें ये पता पड़ जाए कि मेरा जीवन शाश्वत नहीं है, क्षण भंगुर है, तो आप अपने जीवन से धीरे धीरे दूर होना शुरू कर दोगे। आपको पता है ये वस्तु हमारे लिए नुकसानदायी है, आपको है ये चीज हमारे लिए लाभकारी नहीं है, तो आप क्या करते हो? उससे धीरे धीरे आप दूर होना शुरू करते हो। और आपको ये पता है इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, तो उसको आप पाने के लिए लालायत हो जाते हो, आकुल व्याकुलित हो जाते हो। इसी का नाम आसक्ति है। किससे आसक्ति होती है? मनुष्य उनसे चिपक जाता है जिससे उसके हृदय में स्थायित्व मानने की इच्छा प्रकट करता है।
जो वस्तु तुम अपने अंदर स्थायी मानने का प्रयत्न करते हो उसके प्रति आसक्ति होती है। आपके पास मान लो 100 साड़ियां हैं और उसमें से एक साड़ी तुम्हारी गुम जाए तो दिन भर रोटी नहीं खाओगे, मेरी साड़ी कहाँ गुम गई, मेरी साड़ी कहाँ गुम गई, मेरी साड़ी कहाँ गुम। इसी का नाम तो आसक्ति है, और कुछ क्या है। किसी के ऊपर तुमने अच्छी वाली साड़ी देख ली, अब तुम्हारे मन में आकुल व्याकुलता पैदा हो गई, ये साड़ी कहाँ से आई, साड़ी तो मेरे लिए चाहिए थी। इसी का नाम आसक्ति है। तृष्णा जितनी तुम्हारे अंदर की बढ़ती जाती है उतनी ही आसक्ति भी बढ़ती चली जाती है। अनित्य भावना भाने वाले के मन में एक बात बैठ जाए कि ये मेरे जीवन के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। और जिसके मन में ये बैठ गया इसके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता है, उसको कोई सुखी नहीं बना सकता है। सुखी तुम जीवन जीना चाहते हैं तो अपने में दिल दिमाग में बात बैठा लो, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, सब नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षण चाहिए, विनाश धर्मा है। फिर व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, जो है पर्याप्त है। इट्स योर लाइफ एज यू लाइक। जो तुम्हें मिला है वही मेरे पास है, इसके अलावा कुछ और नहीं। ये अंदर की बात होती है। संसार के सारे संयोग कैसे हैं? नाशवान हैं, क्षण भंगुर हैं। भीतर का जो कुछ भी तत्व है वो अजर अमर अविनाशी है। अनित्य भावना कहती है इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, जो कुछ है सब पराया है। आप अपने साधारण से घर में रहते हो, आप 2 मकान के घर में रहते हो, 2 कमरे के घर में रहते हैं, और जब कभी आपका बाहर जाना होता है, आप 5 स्टार होटल में रुकते हैं 2 दिन 3 दिन 5 दिन। जब आप कमरे को छोड़ते तो उसके प्रति कोई आपका अटैचमेंट होता है? बोलो। सब बाहर गए हैं, धर्मशाला में रुके, अच्छे वीआईपी रूम में रुके हैं। उन भाई वीआईपी रूम को छोड़ते समय तुम्हारे मन में आसक्ति आती है क्या? एक पल भी नहीं रखता है, रूम खाली कर देते हैं, पैक या आगे बढ़ गया सूटकेस उठा करके। और तुम्हारे साधारण से 2 कमरे हैं और उनमें यदि कुछ टूट फूट हो जाती है, जब तक तुम उसको ठीक नहीं करा लेते हैं तब तक तुम्हारी आसक्ति बढ़ती चली जाती है। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता है? इस आसक्ति से बचना है। जितने भी हैं संयोग सब नाशवान नश्वर हैं। सब कुछ यहाँ पर जो तुम्हें प्राप्त हुआ है सब टेम्परेरी प्राप्त हुआ है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। घर भी तुम्हें मिला है 50-25 साल वर्ष के लिए मिला है, जीवन तुम्हें मिला है 50-100 वर्ष के लिए मिला है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। है तुम्हारे पास क्या शाश्वत? बोलो। कुरवाई वाले अहंकार तो बहुत करते हैं कि ये मेरा 5 खंड की बिल्डिंग है, ये वीआईपी पॉश एरिया में हमारा बंगला बना है, सबसे सुंदर नगर में मेरी पत्नी है ना? एक कितनी देर के लिए? बोलो। है तुम्हारे पास कुछ इसकी गारंटी? कोई गारंटी नहीं है, एक पल का भी भरोसा नहीं है। सब कुछ यहीं पर छूट जाने वाला है। शुभ हो तो, अशुभ हो तो, लाभ हो तो, हानि हो तो, संयोग हो तो, वियोग हो तो, सब क्या है? क्षण भंगुर है। आकुलता निराकुलता में बदलने का प्रयत्न करो। आकुलता सिंह माई न ताते सिमग लागो चाहियो। आकुलता कहाँ है? संसार में है। निराकुलता कहाँ है? आत्मा में है, मोक्ष मार्ग में है। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। ये संसार के सारे संयोग रेत के द्वारा बनाए हुए घरौंदे की तरह हैं। बचपन में हमने भी घरौंदे बनाए,
जब बारिश होती थी, रेत बह करके आती थी, वहाँ जाकर के पैर लगा कर के रेत के घरौंदे बनाते थे। हमारी उम्र के आप लोग भी उनने भी बनाए होंगे। आज के बच्चों को पता ही नहीं है रेत के घरौंदे क्या होते हैं। सबने अपने गांव में जाकर के खेलते थे, कूदते थे, रेत के घरौंदे बनाते थे, और रेत के घरौंदे बना करके जब खेल पूरा होता था अपना पैर मार करके भाग जाते थे। होता था ऐसा कि नहीं, बोलो? होता था ना। फिर उसमें आसक्ति नहीं रहती थी ना। तो संत यही कहते हैं, जो तुम्हें जीवन और संसार की सुविधाएं मिली हैं सब रेत के घरौंदे की तरह मिली हैं, इनके प्रति कभी आसक्ति मत रखो। सब रेत के घरौंदे हैं, फिर उनके मन में उनके प्रति आकुलता नहीं होती है। पानी के बुलबुले की तरह हमारा जीवन है, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे लाभ हो या हानि, संयोग हो या वियोग, ये सब संसार में सब नाशवान है, क्षण भंगुर है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, बिसकते मुरझाने को होता है फूल, बिसकते मुरझाने को होता है फूल, उदित होता है छिपने को चंद, उदित होता है छिपने को चंद, बरस जाने को भरते हैं मेघ, बरस जाने को भरते हैं मेघ, दीप जलता होने को मंद, दीप जलता होने को मंद, झलकती जाती है दिन रैन, झलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्याली मीत, लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता है संगीत, मौन होता जाता है संगीत, क्षणक है मत वाले जीवन, क्षणक है मत वाले जीवन, एक दिन हर संगीत को मौन होना है। दीपक जल रहा है मंद होने के लिए, चांद उगा है छिप जाने के लिए, फूल खिला है मुरझाने के लिए, दीप जलता है मंद होने के लिए, मौन होता जाता संगीत, क्षणक है मत वाले जीवन। ये जीवन हमारा क्षण भंगुर है, किस मोड़ पर किसकी घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जाता है। तीसरी बात, आकुलता तो संसार में करना है, करना ही नहीं है, क्योंकि आकुलता भरा ही संसार है, व्याकुलता भरा ही संसार है। इस संसार से तुम्हें पार होना है तो आकुलता नहीं करना है। हमें अपने जीवन में अनित्य भावना का निरंतर चिंतन करना है, मनन करना है। अनित्य भावना इससे बचने की प्रेरणा देता है। अंत में अवसाद, अवसाद यानी डिप्रेशन। हर व्यक्ति घर में डिप्रेशन की शिकार बना हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।